फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी की टीम का जाय हादसा का दौरा, तबाह होने वाले जहाज का मुआयना किया, शवाहिद इकट्ठे किए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की एयरबस कंपनी के तकनीकी मुशीरान की 11 रुकनी टीम को ब्रीफिंग। पीआईए फ्लाइट सेफ्टी और इंजीनियरिंग अमले ने तहकीकाती टीम की मुआवनत की। तहकीकाती टीम का रनवे का भी जायजा। फ्रांसीसी तहकीकाती टीम ने तैयारे के इंजन्स, लैंडिंग गियर, विंग्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का जायजा लिया। टीम ने तैयारा टकराने से टूटने वाले घरों का भी मुआयना किया। तहकीकाती टीम का एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर और रेडार कंट्रोल का भी मुआयना। सिविल एविएशन और पीआईए के मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद। माहिरीन जहाज का ब्लैक बॉक्स साथ ले जाएंगे। टीम मंगल की सुबह कराची पहुंची थी। सिंध हुकूमत का तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाली कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। कमेटी सीईओ पीआईए के मातहत है। नाअहली छुपाने के लिए हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाली जा रही है। अगर पीआईए और दीगर इदारे सिंध हुकूमत के मातहत होते तो कुछ और बोला जाता। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर आमद। तैयारा हादसे में झुलसने वाली 3 घरेलू मुलाजमाओं की अयादत। कहा, वजीर आजम ने बच्चियों के अकाउंट खुलवाकर 5-5 लाख रुपए जमा कराने की हिदायत की है। वजीर आजम ने मुतासरा मकानात की तामीर और मुरम्मत का काम खुद अपने जिम्मे लिया है। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की मरहूम पायलट सज्जाद गुल के घर आमद। मरहूम के वरसा से इजहार ताज़ियत फातिहा खानी की। कहा, कैप्टन सज्जाद गुल की वफात सिर्फ पीआईए नहीं पूरे मुल्क के लिए बड़ा नुकसान है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की भी हादसे में जाँ भाग होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव अर्बन यूनिट खालिद शेरगिल की रिहाइश का आमद। लवाहिकीन से इजहार अफसोस। कोरोना ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया। शहरी घरों में बंद। लाहौर के खूबसूरत पार्क्स वीरान, चिड़ियाघर सुनसान, बच्चों की खुशियां अधूरी रह गईं। चेहरों पर उदासियां। कराची के साहिल की रंगीनियां भी मान बढ़ गईं। मरी गलियात और दीगर हसीन वादियां भी सयाहों की मुंतजर। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स का कोई मसला नहीं। हालात यही रहे तो 2000 वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। 1310 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब तक 50% से ज्यादा वेंटिलेटर्स इस्तेमाल नहीं हुए। डीएचक्यू फैसलाबाद में 12 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर शहर में वेंटिलेटर्स की कमी के मुताल्लिक खबरें गलत हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना मुतासरीन और अमवात की शरह में इजाफे पर इजहार अफसोस। कहा, हुकूमत की हिकमत अमली होती तो ऐसा न होता। वक्त जाया न करें, कौमी हिकमत अमली बनाएं। बेहतरीन तदाबीर से नुकसानात कम किए जा सकते हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर के पास सिर्फ सियासत चमकाने की हिकमत अमली है। खुद कोरोना पर इजलास बुलाकर कोरोना से डर कर शामिल न होने की हिकमत अमली है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, आपने सियासी बयानबाजी के अलावा कोई एक तजवीज दी हो तो बता दें। सारा पाकिस्तान कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के नारे पर अमल पैरा है, मगर शहबाज शरीफ दबंग बनने की बजाय मलंग बनकर ड्राइंग रूम में मास्क लगाए बैठे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने सदर नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। कहा, शहबाज शरीफ कमरे से बाहर निकले तो उन्हें हकायक का पता चले। उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब फरवरी से कोरोना के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा है। कोरोना इमरजेंसी के बाद किसानों के लिए टिड्डी दल के हमलों से कयामत बरपा है। ये ना तजर्बाकारी और नाअहली से पैदा होने वाली क़यादत है। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल, अवैस लगारी और रज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा जनूबी पंजाब में आम के बागात खतरे के रेडार पर हैं। टिड्डी दल से बचाव की कोई ठोस हिकमत अमली नहीं बनाई गई। हुकूमती नाअहली से सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में फसलें तबाह हुई। जाली अरस्तू चमकाने के लिए कोई और इशू नहीं मिला तो 3 माह बाद टिड्डी दल याद आ गई। सूबाई हुकूमत टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए फरवरी से इकदाम कर रही है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल। कहा पिछले चंद माह में जमीनी और फजाई टीम्स ने लाखों एकड़ इलाके को टिड्डी दल से क्लियर कराया। मौसम गर्मा की फसलों में टिड्डी दल के हमलों से 451 अरब रुपए के नुकसान का अंदेशा है। विफाक की तरफ से सिंध में अभी तक फजाई स्प्रे शुरू नहीं किया गया। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल रहू कहते हैं इतना बड़ा कौमी मसला अभी तक विफाक की अदम तवज्जो का शिकार है। काश वजीर आजम साहब नथिया गली घूमने की बजाय जहाज हादसा, कोरोना और टिड्डी दल के मसाइल पर थोड़ा गौर कर लेते। 73 बरस में बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन जिला मूसाखेल का दौरा करने वाला पंजाब का पहला वजीर आला हूँ। मूसाखेल की तहसील दर्ग में बिजली की फराहमी के लिए रकम जमा करा दी। बलूचिस्तान मेरा दूसरा घर है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मूसाखेल आमद पर गुफ्तगू। कबायली अमायदीन से भी मिले। जिले में रेस्क्यू 1122 स्टेशन और पंजाब बैंक की ब्रांच कायम करने का ऐलान। पत्तोकी में गाड़ी फाटक पार करते हुए ट्रेन की जद में आ गई। 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा फाटक मुलाजिम की गलती से पेश आया। वजीर आला पंजाब का हादसे का नोटिस, इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। पंजाब में अयाम ईद में ट्रैफिक हादसात की शरह में तशवीशनाक इजाफा हुआ। गुज़श्ता 2 दिनों में हादसात से 27 अफराद की जान गई। ईद के दूसरे रोज 1349 रोड एक्सीडेंट्स पर रेस्क्यू सर्विस मुहैया की गई। डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं सबसे ज्यादा 216 हादसात लाहौर में हुए। वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड 4 अरब से तजावुज कर चुका। हुकूमत अतिया किए जाने वाले हर 1 रुपए के साथ 4 रुपए मजीद शामिल करेगी। सेनेटर फैसल जावेद ने आदाद और शुमार जारी कर दिए। कोरोना आज भी 34 कीमती जिंदगियां निकल गया। अमवात 1197 हो गई। मजीद 1356 नए केसेस रिपोर्ट। मरीज 57,000 से तजावुज कर गए। सिंध में 22,000 से ज्यादा केसेस। पंजाब में 20,000 से ज्यादा। खैबर पख्तूनख्वा में 8,080 बीमार। बलूचिस्तान में 3,668। इस्लामाबाद में 1,728। गिलगित बल्तिस्तान में 630। आजाद कश्मीर में 211 मरीज। शहबाज शरीफ घर में खुद साख्ता तन्हाई में चले गए। कोरोना नहीं हुआ। सदर नून लीग के साथ नमाज ईद अदा करने वाले ऑफिस सेक्रेटरी बद्र शहबाज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अजमा बुखारी कहती हैं ऑपोजिशन लीडर ने तमाम अफराद का घर में दाखिला ममनू करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा का सेहत का निजाम कोरोना से बेहतर अंदाज में लड़ रहा है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने प्लाज्मा अतिया किया है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले दीगर अफराद भी प्लाज्मा अतिया करें। मुशीर इत्तलात केपी अजमल वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हमारे हीरो हैं। ये ईद उनके नाम। कोरोना से दुनिया भर में 3,49,000 अमवात। मुतासरीन की तादाद 56,27,024 सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में हलाकतें 1 लाख के करीब पहुंच गई। बरतानिया में भी हजारों अमवात। अब ब्राजील वायरस के शिकंजे में आ गया। तुर्की और भारत में भी हजारों लोग जान की बाजी हार गए। लद्दाख में चीनी फौज का भारत के ज़ेर तसल्लुत इलाके पर कब्जा। भारतीय फौज की सूरमाई खाक में मिला दी। चीनी फौजियों के हाथों भारतीय फौजी अफसरों और जवानों की खूब पिटाई। गिरफ्तार भी कर लिया।
भारतीय हाईकमान की शदीद मिन्नत समाजत पर रिहा किया। चीनी फौज की भारतीय फौज को लात मारकर इलाके से भगाने और भारतीय अफसर की चीनी सिपाही से मिन्नत समाजत की वीडियो वायरल। भारत में कोहराम बपा, दुनिया ठट्टा उड़ाने लगी। अवाम के लिए छोटी ईद पर बड़ी खबर। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का फैसला। पेट्रोल की कीमत में 5 से 10 रुपए, डीजल की कीमत में 2 रुपए तक कमी मुतवक्के। लॉकडाउन के बायस मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी हुई। साबिक ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक पीसीबी के इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के सरबराह मुकर्रर। बाकायदा ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। पीसीबी ने हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट का ओहदा पहली बार मुतारिफ करवाया। और लाहौरी ईद का लुत्फ उठाने नहर पर जा पहुंचे, ठंडे पानी में छलांगे लगाई, गर्मी को भी खूब डुबकियां लगवाई। फैमिलीज को भी मौज मस्ती। इंतजामिया ने नहर में नहाने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन अमल नजर नहीं आ रहा।